बंदा मानेगा 5-5 6-6 घंटा लग जा रहे ना। जय श्री केदार, हर हर महादेव। कैसे आप सभी दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि 31 जुलाई की रात करीब 9 बजे केदार घाटी में बादल फटने का मामला सामने आया था और इस हादसे में कई यात्री ऐसे हैं जो पानी में बह गए और कुछ यात्री मृत भी पाए गए हैं। लेकिन प्रशासन इस बात से इनकार कर रही है कि इतने बड़े हादसे में किसी भी यात्री का जान गया है। वे अभी तक सिर्फ ये कह रहे हैं कि सिर्फ 2 यात्री ने इस हादसा में अपना जान गंवाया है, जिनका शव भी प्रशासन को बरामद हुआ है। लेकिन बहुत सारे यात्री अपने आंखों देखा हाल बता रहे हैं, वो मैं आप सभी को इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन दोस्तों, आप सभी श्री केदारनाथ यात्रा से जुड़े ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर मैं आप सभी को यात्रियों का आंखों देखा हाल बताऊं तो केदारनाथ यात्री ये बता रहे हैं कि मेरे आंखों के सामने यात्री के लाश के ढेर पड़े हुए थे रामबाड़ा और लिंचोली के बीच में। उन्होंने ये भी देखा कि कई यात्री रेस्क्यू के दौरान ही रस्सी से फिसलकर गहराई में जाकर गिर गए थे। कुछ यात्री चोटिल भी हुए हैं। वहीं कुछ यात्रियों का ये भी कहना है कि रामबाड़ा में जो ये ब्रिज था, इस ब्रिज के साथ भी 2 यात्री पानी में बह गए। लेकिन प्रशासन ने अभी तक ये स्पष्ट नहीं किया है कि इस हादसे में कितने यात्रियों का जान गया है। वैसे आज सुबह भी 7 यात्रियों का शव बरामद किया गया है। अब उसमें यात्री थे, लोकल थे, ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। लेकिन आज सुबह भी 7 शव बरामद किया गया है। तो दोस्तों, आप सभी को मैं बताना चाहूँगा कि मैं पिछले कई वीडियो में ये सतर्क कर रहा था कि भाई साहब, जुलाई और अगस्त के महीने में केदारनाथ यात्रा पर भूल कर भी ना आओ। लेकिन होता क्या था, लोग मुझे ही गाली देते थे, मुझे ही कमेंट में आकर गाली देते थे कि भाई साहब तू सबसे बड़ा फेक यूट्यूबर है, हमेशा यात्रियों को डराता रहता है कि केदारनाथ यात्रा जुलाई और अगस्त के महीने में ना जाओ, क्योंकि आप चाहते ही नहीं हो कि धाम को बढ़ावा मिले। कुछ यात्री ये भी कहते थे कि मैं अभी ही केदारनाथ बद्रीनाथ से आ रहा हूँ, वहाँ पर सब कुछ सुरक्षित है, आप फालतू में डराते हो। लेकिन भाई साहब, मुझे पहाड़ों के बारे में मालूम है, मैं पहाड़ों को अच्छे से जानता हूं, मैंने पहाड़ी क्षेत्रों के बारे में पढ़ाई किया है, तो मुझे काफ़ी समझ है। और मैंने पिछले वीडियो में बताया भी था, एक वीडियो में, कि अगस्त के महीने में केदारनाथ घाटी में बहुत ही बड़ा तांडव होगा। और हुआ भी कुछ ऐसा, करीब 2013 जैसा ही माहौल था। बादल फटा, अचानक से पानी आया और ना जाने इतने बड़े सैलाब में कितने यात्रियों को ले गया, कितने लोगों की दुकानें ले गया। 2013 जैसा ही माहौल था। वैसे ये उतनी बड़ी आपदा नहीं थी, लेकिन अभी भी प्रशासन और हम लोग कुछ भी सीख नहीं पाए हैं, क्योंकि उस समय भी रेस्क्यू में काफ़ी समय लगा था। और आज इतनी छोटी हादसा ही हुई है 2013 के मामले में, लेकिन अभी तक आज करीब 5 दिन हो गया, अभी तक यात्रियों को सुरक्षित रेस्क्यू नहीं किया गया है। अभी तक रेस्क्यू जारी है, अभी तक प्रशासन मृत लोगों को भी खोज नहीं पाई है, कई लोग अभी भी लापता हैं। तो सवाल यह है कि क्या प्रशासन और सरकार ही निकम्मी है? जी नहीं दोस्तों, प्रशासन और सरकार जितना भी हो पाए उतना कर ही रही है, क्योंकि पहाड़ों में बिल्कुल फास्ट तरीके से काम करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा काम मैन्युअली तरीके से होता है और मैन्युअली की तरीके से भी काफ़ी रिस्की तरीके से ही यहाँ पर रेस्क्यू किया जाता है। सीखना हम लोगों को है कि जुलाई और अगस्त के महीने में, मानसून के महीने में कभी भी पहाड़ी क्षेत्रों में घूमने के लिए ना जाएं। लेकिन लोग फिर भी आते हैं, बात ना मानते हैं, अपनी मनमानी करते हैं। और आज यात्री ऐसे कंडीशन में फंसे हैं जिन्हें देखकर रोना आता है। यात्री हमेशा सरकार पर सवाल उठाते हैं, प्रशासन पर सवाल उठाते हैं कि निकम्मी है, कुछ भी नहीं करती है। लेकिन भाई साहब, किनको मालूम होता है कि हादसा इतना बड़ा होगा, कब होगा, नहीं होगा। प्रशासन तो पहले से अपील कर रही थी कि मानसून के महीने में यात्रा पर ना आओ, ना आओ। मैंने अपने कई वीडियो में आप लोगों को मना किया था कि यात्रा पर ना आओ, ना आओ, लेकिन आप लोग खुद गाली देते थे, माँ बहन लगाकर गाली देते थे कि भाई साहब तुम बहुत घटिया यूट्यूबर हो, जो केदारनाथ यात्रा पर आने के लिए आप 2 महीना रोकते हो। लेकिन भाई साहब, मैंने फिर भी आप लोगों को सतर्क किया था। लेकिन देखिए हालत आज क्या हो गया है। हज़ारों यात्री भूखे प्यासे ऐसे ही रास्ते में पड़े हैं। ये तो लोकल लोगों का और टैक्सी जो चलाते हैं ड्राइवरों का सहयोग से लोगों को खाना पानी मिल रहा है। और फिलहाल जिन लोगों का रेस्क्यू हुआ है सुरक्षित है, लेकिन अभी भी इस हादसे में बहुत सारे लोग लापता हैं। कुछ यात्री मृत भी हो गए हैं। अब जो लापता हैं पता नहीं उनके साथ क्या हुआ है।
जो भी सोच रहे हैं शायद वही हुआ है, लेकिन जिन लोगों को भी अभी तक अपने परिजन से संपर्क नहीं हो पाया है, इस टोल फ्री नंबर पे आप सभी बात करिए, उनका अपना बताइए कि हमारे फैमिली से ये इस दिन को गए थे। वे सभी आप सभी के फैमिली के खोजने में मदद करेंगे। और दोस्तों, मैं आप सभी को अभी भी यही कह रहा हूँ कि फ़िलहाल पूरे अगस्त और करीब 5 सितंबर तक कोई भी यात्री यात्रा का प्लान ना बनाएं। अभी भी बहुत सारे यात्री ऐसे हैं जो पूछ रहे हैं कि भाई साहब रास्ते तो बंद हो गए, क्या मैं हेलीकॉप्टर से जा सकता हूं क्या? अरे भाई साहब, अभी तक जो धाम में फंसे थे उन लोगों का ही रेस्क्यू नहीं हो पाया है, तो आप लोग जाने के लिए क्यों उतावले हो रहे हो? फिलहाल घर पर रहे हो, महादेव कहीं जाने वाले नहीं हैं। आप सभी सितंबर अक्टूबर में जाकर महादेव के दर्शन कर सकते हैं और फिलहाल घर पर ही रहिए। तो दोस्तों, ये रहा यात्रियों का आंखें देखा हाल कि केदारनाथ धाम में बहुत सारे यात्री बता रहे हैं कि मेरे आंखों के सामने यात्री दह गए हैं। कुछ लोग ये भी बता रहे हैं कि मेरे आंखों के सामने लाशों के ढेर पड़े हुए थे, मलबे में बहुत सारे यात्री दब गए हैं। वे लोग वीडियो बनाकर लाए हैं, लेकिन अभी तक वे लोग वीडियो किसी को दिए नहीं हैं। अगर वीडियो आता है तो मैं आप सभी को अगले वीडियो में दिखा दूंगा। आज के लिए इतना ही। जय श्री केदार, हर हर महादेव।